नमस्कार, जय श्री राधे। मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारे चैनल मंत्र ज्ञान गुरु के पिछले वीडियोस पसंद आए होंगे। जैसा कि आपको मालूम ही है कि इन दिनों पूरे देश में श्राद्ध पक्ष की गहमा गहमी है। श्राद्ध एक तरह से हमारे पूर्वजों को याद करने और हमारे जीवन के लिए उनका धन्यवाद का पर्व है। ऐसी कृतज्ञता भारत छोड़ अन्यत्र दुर्लभ है। अपने मृत परिजनों की परलोक यात्रा को सुखमय बनाने और उनके आत्मिक कल्याण के लिए हमारे मनीषियों ने हजारों साल पहले श्राद्ध रूपी कृतज्ञता कर्म का विधान तय किया था। मृत्यु इस जीवन का अंतिम सत्य है, जिसे न चाह कर भी हम सब अंत में स्वीकार करते हैं। मौत के बाद अपने सुंदर हष्ट पुष्ट शरीर और अपने बनाए तमाम महल चौबारों साधनों संसाधनों को छोड़कर मनुष्य को अंगूठे के बराबर अंगुष्ठ प्रमाण सूक्ष्म शरीर धारण करके यम के मार्ग से अपने कर्मानुसार सुख और दुख भोगते हुए यमपुरी में जाना होता है, उपस्थित होना होता है यम के दरबार में। हमारे कई मित्रों ने श्राद्ध को लेकर के प्रामाणिक शास्त्रीय विधियों और निषेधों के बारे में कई सवाल किए हैं। उनके सवालों के जवाब के रूप में हमने एक श्रृंखला शुरू की है। उस श्रृंखला का यह दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने उन दुर्लभ प्रयोजनीय या संयोगों की विस्तार से चर्चा की थी, जिनके एक साथ आ जाने से पितृकर्म की सफलता सुनिश्चित हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्राद्ध में पितरों और ब्राह्मणों के निमित्त बनाए जाने वाले भोजन में कौन कौन सी चीजें एकदम प्रशस्त हैं, यानी जिनका होना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, चलिए आज हम जान लेते हैं उन भोज्य पदार्थों के बारे में या उन खाद्य पदार्थों के बारे में जिनका होना श्राद्ध में बहुत ही जरूरी है। इन चीजों में सबसे पहले नंबर पर आता है गाय का दूध, दही और घी। अब पूछिए क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले गाय की ही रचना की थी, इसलिए श्राद्ध कर्म में गव्य पदार्थों की बड़ी महिमा है। यूं भी सनातन धर्म में गाय को अत्यंत पवित्र माना गया है। इसके बाद जिन खाद्य पदार्थों का श्राद्ध में होना बहुत जरूरी है वे हैं जौ, धान, तिल, गेहूं, मूंग, सांवा, सरसों का तेल, तिन्नी का चावल और कंगनी। इसके अलावा श्राद्ध कर्म करने वाले को चाहिए कि वह आमड़ा, बेल, आम, अनार, बिजौरा, पुराना आंवला, खीर, नारियल, फालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नीलकैथ, परवल, चिरौंजी, बेर, जंगली बेर, इंद्रजौ और भतुआ जैसे पदार्थों को विशेष रूप से श्राद्ध में प्रयोग में लाए। विष्णु पुराण कहता है कि इनमें से अगर जौ, कंगनी, मूंग, गेहूं, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसों श्राद्ध के लिए मिल जाएं तो बहुत ही उत्तम, यानी कि श्राद्ध की सफलता में कोई संदेह नहीं। मित्रों, मैं अपने वीडियोस में आपको ये जो जानकारियाँ दे रहा हूँ वह कोई मनगढ़ंत या किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित विधि निषेध नहीं है, बल्कि विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण आदि तमाम शास्त्रों में वर्णित तथ्य हैं, जिन्हें मैं आपके सामने टुकड़ों में पेश कर रहा हूँ। देश के मूर्धन्य शास्त्रकारों ने पूर्व काल से ही, पुराण काल से ही, प्राचीन काल से ही इन पुराणों में से ही संपूर्ण अंत्य कर्म, विवाह कर्म आदि तमाम जितने हमारे षोडश संस्कारों के कर्म हैं, उनकी विधियां इन्हीं पुराणों से अंगीकार की हैं, इसलिए इन्हें शास्त्रीय प्रमाण माना जाता है। तो मित्रों, आगे के वीडियोस में हम श्राद्ध कर्म को लेकर और भी एक से बढ़कर एक रोचक, ज्ञानवर्धक और उपयोगी जानकारियां लेकर आने वाले हैं। इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय श्री राधे।